आप 2026 में HTML सीखना शुरू कर रहे हैं। आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल है क्यों? जब एआई टूल्स जैसे गिटहब कोपैलेट और जेमिनी एआई पूरी वेबसाइट बना सकता है, तो H1 टैग रट के क्या पॉइंट है? हाँ जी दोस्तों, पॉइंट ये है एआई एक पावरफुल इंजन है, पर आप एक ड्राइवर सीट पर है। एआई को क्या बनाना है, कैसे बनाना है और क्यों बनाना है, ये आपको उसको बताना है। एआई को कमांड देने के लिए आपको लैंग्वेज ऑफ द वेब यानी HTML आनी चाहिए। ये वीडियो HTML रटना नहीं बल्कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कमांड करने का सिखाएगा। मेरा प्रॉमिस, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करके ये कंप्लीट मॉडर्न वन पेज वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। मेरा नाम है उदित और ये आखिरी HTML ट्यूटोरियल है जो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। कोडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे VS कोड। आपको VS कोड का सेटअप का वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। यहाँ पे हमने फाइल बना ली है। अब हमको बनाएंगे index.html की फाइल index.html। एक प्रो लेवल की ट्रिक, आपको खाली फाइल में आ जाना है और एक्सक्लेमेशन मार्क को टाइप करना है और एंटर देना है। ये है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। बॉडी टैग के अंदर सारे का सारा कंटेंट आता है। 2026 की बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर हम डिव टैग का यूज़ नहीं करेंगे और यूज़ करेंगे सिमेंटिक टैग का। तो चलिए अपनी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा पूरे का पूरा कोड। ये कोड अगर आपने कंप्लीट देख लिया और इसको समझ लिया तो आपको HTML में सब कुछ आ जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं हेडर से। हमने आगे देखा कि हेडर टैग क्यों यूज़ होता है। हेडर टैग यूज़ होता है कि हेडिंग डिफाइन करने के लिए, मतलब ऊपर जो हमको नेव बार दिखता है वो सब हेडिंग डिफाइन करता है। इसके अंदर हमारा आता है H1 टैग। हमने डाला है H1 मतलब हेडिंग 1। हेडिंग 6 टाइप के होते हैं और सबके अलग अलग आउटपुट होते हैं। आपको इसका पर्टिकुलर वीडियो देखना है तो हमने वीडियो बना दिया है, आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बनाते हैं P मतलब पैराग्राफ। हमने पैराग्राफ लिखा है कि एस्पायरिंग वेब डेवलपर। और उसके बाद आता है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन के अंदर हमने एक सेक्शन बना दिया है, मतलब मेन जो टैग है उसके अंदर हमने सेक्शन बना दिया है और उसको आईडी दी है। आईडी मतलब कि कोई भी बुलाता है, मतलब हमारा सबका नाम भी होता है और नाम के हमारा पर्टिकुलर मानो कि आधार कार्ड है। आधार कार्ड के अंदर हमारा जो नंबर होता है वो सबका सेम नहीं होता, तो इसका भी यही सीन है। हमने सेक्शन बनाया, उसको अबाउट दे दिया और यहाँ पे हमने H2 बनाया, इसका हमने नाम दे दिया अबाउट मी। और अबाउट मी के बाद हमने बनाया है इमेज टैग। इमेज टैग के हमने जो दो एट्रीब्यूट देखे, SRC और ALT। SRC मतलब सोर्स होता है, मतलब कि हमने जो यहाँ पर इमेज डाला है वो यहाँ पर शो होगा। यहाँ पे देखो PNG, यहाँ पे हम PNG लिखेंगे तो पूरे का पूरा हमारा जो पेज होगा वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब आता है ALT मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब अगर ये रन नहीं हुआ, ये इमेज नहीं ओपन हुआ तो हमारा ये सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। या हमने एट्रीब्यूट दिया है विथ, मतलब कि 200 विथ दे दी हमने। अब हमने डाल दिया है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हमने डाला है स्ट्रॉन्ग टैग। अब ये स्ट्रॉन्ग टैग का क्या यूज़ है वो हम देखते हैं। यहाँ से जाके हम लाइव प्रीव्यू से रन करते हैं। ये देखो, ये हमारा H1 है जो यहाँ पे हमने बनाया है रोहन शर्मा, और यहाँ पे हमने डाल दिया अपना पैराग्राफ। इतना सेक्शन हो गया हेडर का। अब हमने बनाया है मेन सेक्शन, मतलब कि अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या डाला, अबाउट मी। H2 के अंदर हमने अबाउट मी डाल दिया और जब हमने सोर्स डाला है इमेज का वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये देखो यहाँ पे इमेज भी शो हो रहा है और हमने विथ यहाँ पे डिफाइन की है, मतलब विथ हम मानो कि मैं डाल देता हूँ 400, इमेज बड़ा हो गया, हम कर देते हैं 200। तो हम ऐसे अपना HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बारी आती है पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ टैग की। पैराग्राफ के अंदर हमने सब डेटा डाला है, इसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया है। अब स्ट्रॉन्ग टैग का क्या यूज़ होता है, यहाँ पे देखो, बोल्ड होने के लिए कोई भी टैग आपको बोल्ड करना हो या तो हाईलाइट करना हो, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। अब हमने यहाँ पे लिंक डाली, मतलब कि मुझे मेरी प्रोफाइल बनाई है मैंने, इसके अंदर मैंने डाल दिया कि लिंक्डइन क्यों मेरी आईडी देनी है। तो यहाँ पे हमने सोर्स दे दिया, मतलब कि SHREF मतलब हर्फ दे दिया है, और हैशटैग यहाँ पे अपने सोर्स जो भी आईडी हो इंस्टाग्राम की वो यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो और यहाँ से डायरेक्टली कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट में या तो फिर आपकी कोई भी जगह पे जा सकता है, सोशल मीडिया हो या फिर कुछ भी जगह हो। फिर हमने टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक दिया। अब इस चीज़ का क्या यूज़ है वो हम ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं।
यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र कर देते हैं। अब देखो, मानो मेरे को ये लिंक ओपन करनी है, तो मैंने लिंक ओपन की तो दूसरे पेज के अंदर सारी की सारी लिंक ओपन हो जाएगी जो भी हमने सोर्स दिया होगा। मतलब जो लास्ट वाला पेज है वो गायब नहीं हो जाएगा और कोई भी मतलब डिलीट नहीं होगा। अब आते हैं कोड पर। यहाँ पे हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब अबाउट मी का जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो ये डिफरेंट क्या होता है, ये हेडर और ये मेन। मान लो मैंने यहाँ पे BR यूज़ किया, BR टैग का यूज़ होता है ब्रेक टू लाइन, मतलब कि ब्रेक लाइन करने के लिए यूज़। देखो ये पूरे का पूरा सेक्शन ऊपर से नीचे चला गया। अब मानो ये सेम टू सेम स्पेस मेरे को देनी है। अब ये सेम टू सेम स्पेस मेरे को यहाँ पर देनी है, तो यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है पूरे का पूरा, और ये बड़ा बॉक्स है, बट बड़े बॉक्स के अंदर भी हमने स्पेस दी है, तो ये स्पेस मिल गई हमको। अब यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे है स्किल्स, मतलब हमने आईडी डाल दी है स्किल नाम की, मतलब कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मेरे को डालना है कि माई स्किल्स। तो इसके अंदर स्किल होती है HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट। अब आपको ये नया लगेगा ये कीवर्ड, ये है UL मतलब अंडरलाइन। इसके अंदर लिस्ट होता है अनऑर्डर लिस्ट, UL का मीनिंग होता है अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर सब लिस्ट मतलब कि सारे के सारे लिस्ट है। मतलब अनऑर्डर लिस्ट के ये बुलेट्स होते हैं, और अगर मैं ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे डाल दूँ ऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ से नंबर्स आ जाएंगे। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का आपने फ़र्क देख लिया। अब बारी आती है सेक्शन 3, मतलब हमने यहाँ पे डाल दिया है कि मेरे प्रोजेक्ट्स इतने हैं। अब यहाँ पे हमने बनाया है टेबल, यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया सिंपल सा, और टेबल टैग का यूज़ होता है, आपने कहीं पे भी अमेज़ॉन पे वहाँ पे देखा होगा कि सारा डेटा फॉर्मेट में होता है। तो टेबल जैसे हम DBMS में बनाते हैं वैसे ही टेबल यहाँ पे होता है, जैसे टेबल हम सारे प्रेजेंटेशन में बनाते हैं ऐसे ही टेबल सेम टू सेम यहाँ पे होता है। यहाँ पे टेबल बनाया हमने, यहाँ पे टी हेड मतलब टेबल का हेडिंग के अंदर क्या होगा, मानो कि ये हेडिंग है टेबल का, तो इसके अंदर क्या होगा हमको वो डिफाइन करना है। मतलब पहले टेबल के अंदर होगा प्रोजेक्ट नेम, फिर ईयर। अब बारी आती है टी बॉडी, मतलब टेबल की जो बॉडी है, ये टेबल की बॉडी है, इतनी सी टेबल की बॉडी है, तो टेबल की बॉडी के अंदर क्या आएगा वो हमको डिफाइन करना है। और टेबल बॉडी के अंदर टेबल रो, अब ये भी TR है और ये भी TR है, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में कुछ डिफरेंट नहीं है, सब सेम है। TR मतलब टेबल रो, मतलब कि टेबल की जो रो होती है उसमें क्या डेटा आएगा वो हमको डिफाइन करना है। टेबल रो के अंदर हमने डाला टेबल D, TD मतलब टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर हमारा आता है पोर्टफोलियो वेबसाइट, हमने डाल दिया पोर्टफोलियो वेबसाइट 2026 और टी-शर्ट स्टोर 2026। यहाँ पे हमने डाल दिया है सारा का सारा डेटा। अब सारा का सारा कोड को बंद कर देंगे। अब हमारा सेक्शन नया आया है कॉन्टैक्ट के अंदर से आपको दिखेगा फॉर्म टैग का क्या यूज़ होता है। फॉर्म आपने जो भी गूगल पे आप लॉगिन करते हो, आप रजिस्ट्रेशन कोई भी जगह पे करते हो, तो वहाँ पे ईमेल आईडी और वो डालने का ऑप्शन मिलता है ऐसा, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म के अंदर आता है लेबल। अब ये लेबल का क्या मीनिंग होता है, ये जो नेम हमने डाल दिया, मानो कि नेम एंटर करो, मैंने ऐसे डाल दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर आ जाएगा कि नेम एंटर करो। और फिर हम इनपुट लेंगे यूज़र से कि आपका नेम क्या है, तो इसके अंदर टाइप हम डालेंगे टेक्स्ट, क्योंकि यूज़र टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा डालेगा, और इसके अंदर आईडी हम देंगे क्योंकि हमको डेटा लेना पड़ेगा भविष्य में। तो फिर यहाँ पे नेम डाल दिया। अब यहाँ से प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर का क्या यूज़ होता है कि मानो कि एंटर योर नेम, मेरे को मेरा नाम डालना है, तो इसके अंदर ये शो होगा। बट प्लेस होल्डर का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ उदित, तो वो प्लेस होल्डर जो टेक्स्ट होगा वो गायब हो जाएगा। यहाँ से सिंपल डेटा डालता है। फिर आपको स्मार्ट क्या करना है, यहाँ से मानो मैंने कॉपी कर दिया ये पूरे का पूरा लेबल, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और नेम की जगह मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, और यहाँ पे टाइप की जगह मैंने ईमेल डाल दिया और एंटर योर ईमेल को चेंज कर दिया। तो ऐसे स्मार्ट कोडिंग होती है। अब आता है बटन टैग का क्या यूज़ होता है कि हम कोई भी चीज़ सबमिट करना है, मानो कि मेरे को ये डेटा मैंने फिल किया, उसको मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो वो डेटा सर्वर के थ्रू डेटाबेस में और बैकएंड में सर्वर हो जाएगा, मतलब कि स्टोर हो जाएगा। अब बारी आती है फुटर। ये हमारे देखा कि मेन सेक्शन, मतलब मेन सेक्शन के अंदर हमारा सारा जो डेटा होता है लॉजिकल डेटा, और सारे के सारा वो डेटा होता है जो बिजनेस लॉजिक में होता है कि टी-शर्ट्स का प्राइस और वो सब ई-कॉमर्स के अंदर। अब देखते हैं कि फुटर के अंदर हमने नॉर्मल सा पी टैग, मतलब फुटर ऐसी चीज़ है कि मतलब वो टैग डालोगे तो वो नीचे शो होगा, मतलब कोडर को समझने के लिए ये ऐसा नाम दिया है। मानो कि मेरे को ये फुटर है, उसको ऊपर ले जाना है तो मैं ले जा सकता हूँ, बट इसको हम
जैसे लीगली यूज़ होता है ऐसे ही कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फुटर ऊपर भी आ गया, बट मानो मैं डेवलपर हूँ और मेरे को कोड समझना है तो मैं समझ सकता हूँ कि ये फुटर है। तो आपको ये सारे के सारे टैग मैंने समझा दिए, ये इतने ही टैग है HTML में, इससे ज़्यादा हो गए, बट इससे मतलब वो जो टैग है वो मतलब इसके अंदर ही आ गए। ये सारे के सारे टैग देखो मैंने BR समझा दिया, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट समझा दिया। कोई भी टैग हो ऐसा कि बाकी रह गया हो तो कमेंट में डालो कि ये टैग बाकी रह गया, फिर मैं आपको आंसर दूंगा कि ये टैग मैंने क्यों इस 2026 के ये जो वीडियो है इसके अंदर क्यों नहीं डाला, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इतना ही आप करो, HTML के लिए इतना ही करो। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि 2026 में तो सब AI से ही लिखवाते हैं। अगर मानो मेरे को इतना AI ने दे दिया कि इतना है मेरे को, बट ये कोड मेरे को समझ में आए कि मानो ये टी हेड है, तो ये मैं देखता हूँ कि भाई टी हेड है, इसका तो यूज टेबल हेडिंग के लिए होता है। तो इतना कोई भी इंसान को समझ में आ जाए, कोई भी डेवलपर को, तो ये समझ जाएगा कि नहीं भाई ये सही कोड है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारी जो जर्नी है HTML से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में उसमें ज्वाइन हो जाना। उस प्लेलिस्ट भी बना लिया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।